हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट पेज पढ़ते हैं। तो आज है 18 सितंबर। 18 सितंबर से जितने भी करंट पेज को क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी जैसे आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, पीएससी, व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन यहाँ से 7 से 8, 8 से 10 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जीके जीएस के सेक्शन में क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है, तो 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो चलिए आज के जो करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बांस दिवस जो वर्ल्ड बम्बू डे है, इसको हर वर्ष कब मनाया जाता है या प्रत्येक वर्ष इसको कब मनाया जाता है? तो हर साल जो है 18 सितंबर को इसको प्रत्येक वर्ष बांस दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दिवस से पूछा जाता है कि जो बांस दिवस है हर साल कब मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, 18 सितंबर को ये खास करके इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आपके बांस के जो इसके जो महत्वपूर्ण योगदान के प्रति बांस दिवस बांस के हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ ये आपका इसके महत्व के बारे में, बांस के जो महत्व के बारे में और प्रकाश इसके जो ये आपको बहुत ही प्रकाश डालती है। और इन्वायरमेंट, इसको ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, याद रखिए ग्रीन गोल्ड जो कि बांस को कहा जाता है। और पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बांस। तो आगे बहुत सारे इसके काम होते हैं, तो इसी उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने यूपीएजी कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल का अनावरण किया है? तो ये आपके भारत द्वारा इस पोर्टल को स्टार्ट किया गया है। तो ये आपका जो यूपीएजी है, वो जो पोर्टल है कृषि सांख्यिकी के लिए, इस एकीकृत पोर्टल के लिए इसका अनावरण किया, खास करके किसानों के लिए यहाँ पे सुरक्षित डाटा। और यहाँ पे जो जो पोर्टल है, ये आपका जो पोर्टल किसानों के लिए इसको स्टार्ट की गई है। और एक खास करके जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इनके द्वारा इस पोर्टल को स्टार्ट किया है, जिसमें www.eupag government.in ये जो वेबसाइट जो पोर्टल है आपके भारत सरकार के द्वारा कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो किसानों को आपका जो सुरक्षित डाटा पहुंचाने के लिए यहाँ पे उनको जो ऑफलाइन जो वर्क होते थे इसको ऑनलाइन किया गया है। तो इसी माध्यम से इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कलैगनार जो महिला अधिकार निधि योजना शुरू की है? तो महिला अधिकार निधि योजना कौन सी सरकार ने स्टार्ट किया है? तो हाल में जो तमिलनाडु सरकार है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, स्टालिन जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो एम के जो स्टालिन है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में इन्होंने महिलाओं के लिए महिला अधिकार निधि योजना शुरू की गई। इसके तहत महिलाओं को हर महीने जो है आपका 1500 रुपये आपके उनकी आर्थिक सहायता, इस योजना के तहत इनको हर महीने आर्थिक जो सहायता के रूप में इसको दिया जाएगा। अभी ये जो चलन है हर स्टेट में देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले कल ही पढ़ा रहे थे, गोवा में स्टार्ट किया गया है, एमपी में स्टार्ट किया गया, बहुत सारे राज्य में, बेंगलोर वगैरह में ये जो है आपके कोई राज्य में 1000 स्टार्ट किया तो कोई राज्य में 2015 ऐसे करके एक तरह का प्रचलन हो। इससे क्या होगा, ये हमारी जो सरकार तो देगी, लेकिन जो एक तरह का देखेंगे तो आपको सरकार से कर्जा लेगी। तो इस तरह से हमारे आम जनता को नुकसान है, सरकार उधार लेगी, जिससे जो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे श्रीलंका में इसी के चलते यहाँ पे उन लोग यहाँ पे आर्थिक स्थिति एकदम डाउन हो चुकी है श्रीलंका के, इसी के चलते। तो इससे हमारा हमारा एक तरह का देखेंगे तो लोग बोल रहे हैं फ्री में दे रहे हैं तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, एक तरह से देखेंगे तो हमारे इसमें नुकसान हो रहा है। हम कर्जे में जाएंगे तो हमारा ही नुकसान है। तो ये हर स्टेट में इसको लागू की, इसी तरह के जो तमिलनाडु ने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने, जिसको आरबीआई बोला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने सहकारी बैंकों के ऊपर मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो मौद्रिक जुर्माना क्या होता है? तो मौद्रिक जुर्माना एक तरह के आपका जो जैसे आरबीआई तो मेन बैंक होता है, उसके नीचे जो जितने भी बैंक होते हैं उसके नीचे काम करते हैं। तो बहुत सारे जो प्राइवेट जो सहकारी बैंक है, इस आरबीआई से लोन लिए रहते हैं इन लोग। तो जो खास करके जो पैसे पटा दिए रहते हैं, लेकिन ब्याज जो है नहीं पटा पाते हैं, किसी कारणवश रुक जाता है, तो इसको मौद्रिक जुर्माना बोला जाता है। तो हाल में जो 4 बैंक के ऊपर जो है आपका मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। कौन कौन से बैंक है? तो ये बैंक है जो 4 सहकारी बैंक है। जो कि आपका विनायक जो सहकारी बैंक है, कहाँ पे है? और साथ ही आपकी आपका जी 4 बैंक है, सहकारी बैंक है।
और सहकारी भाटिया बैंक मिजोरम का 2 सहकारी बैंक है। तो इसके तहत 4 बैंक यहाँ पे इसके ऊपर मौद्रिक जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया ब्याज नहीं पटाने के कारण। अगर आरबीआई की बात करूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के जो स्थापना कब किए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो शक्तिकांत दास जी वर्तमान में हमारे गवर्नर है। तो इसको याद रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा 4 बैंकों पे आपको मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है और इसकी स्थापना किया गया था। अभी वर्तमान में कौन गवर्नर? आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, तो इसको याद रखिए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो जो राहुल नवीन हैं, राहुल नवीन, इनको हाल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूप में इनको कार्यभार के जो है इनको नियुक्ति की गई है। कार्यभार इन्होंने राहुल नवीन ने इसके संभाली है। तो ये आपका जो है जो इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है आपका है क्या? तो एक तरह की ये आपका देखेंगे तो जिन लोग मतलब यहाँ पे गैर कानूनी के जैसे मंत्री वगैरह हो गए, बहुत सारे जो पुलिस अधिकारी जो ऑफिसर वगैरह गैर तरीके से पैसे वगैरह अपराध करके जिन लोग पैसा कमा रहे थे, तो ये जो केंद्र सरकार के जो ये आपका जो संस्था विभाग है, इसके तहत ये अपराध के जो ऐसे जो संपत्ति बनाए रहते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाती है और यहाँ पे उनके ऊपर आपका अपराध दर्ज की जाती है, उनके ऊपर एक तरह का खिलाफ मुकदमा कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो इसी तरह के जो यहाँ पे जो राहुल जो नवीन है, इसके हाल में यहाँ पे डायरेक्टर के रूप में इनको नियुक्ति की गई है। तो अपराध के जो श्रेणी में जो लोग रहते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई करती है और गैर तरीके से संपत्ति जोड़ के रखते हैं, इसको फिर एक तरह का यहाँ पे उनके खिलाफ मुकदमा वगैरह यहाँ पे करती है। तो इसको यहाँ पे प्रवर्तन निर्देशालय इसको बोला जाता है। तो इसको याद रखिए, इंग्लिश में इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यहाँ पे एबीसी का चेयरमैन चुना गया है? तो श्रीनिवासन के स्वामी। तो हाल ही में जो श्रीनिवासन के स्वामी, इनको हाल ही में 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, इसको शॉर्टकट में एबीसी के इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो हाल ही में जो आपका जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन जो है आपका है क्या, जिनके चेयरमैन के रूप में श्रीनिवासन के स्वामी जी को नियुक्त किया गया। तो एक तरह के भारत के जो समाचार पत्रों जो पत्रिका जो प्रकाशन होती है, इसके जो प्रमुख प्रकाशन के प्रसार को ये आपका प्रमाणित करती है, साथ ही साथ इसको ऑडिट करती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा इसको संचालन किया गया है और इसके जो वर्तमान में जो चेयर अभी श्रीनिवासन के स्वामी जी को इनको नियुक्त किया गया है। तो इसको याद। अगर स्थापना की बात करूं तो 1948 में जो ब्यूरो है ऑडिट ब्यूरो जो है सर्कुलेशन जो इसको ओबीसी इसके जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया है, तो 1948 में स्थापना किया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का ताज पहनाया गया है? तो जो एरिका रॉबिन है ये आपके पाकिस्तानी हैं। यूएई में एक तरह का जो सौंदर्य प्रतियोगिता रखा गया था जिसको मिस यूनिवर्स बोला जाता है। तो हाल में जो पाकिस्तान 2023 के जो पाकिस्तान के जो रहने वाली हैं एरिका रॉबिन, इनको मिस यूनिवर्स पाकिस्तान के चुना गया, लेकिन इसको भी इनको तो चुना गया लेकिन इसके ऊपर भी बवाल छिड़ गई, क्योंकि जो इसको यहाँ के जो सरकार है इसको पता नहीं है, लेकिन इसको 2023 के इनको ताज पहना दी। इसके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई भी कर रही है, हमको पता नहीं है और ऐसे मिस यूनिवर्सिटी कैसे बना दे, इसके ऊपर भी ये ऐसे टाइप का मुद्दा यहाँ पे चल रही है। और बाकी तो जम्मू कश्मीर जो हमारे जवानों को 4 शहीद हो गए या फिर मुद्दा भी तेज़ी से चल रहा है, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लगभग कितने करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न हथियार प्रणालियों को अन्य उपकरणों को खरीद को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में जो 4500 करोड़ जो कि हमारे जो रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में कुछ दिन यहाँ बताई कि 4500 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न हथियार प्रणालियों के अन्य उपकरण की खरीदी को मंजूरी दी गई है। तो हमारे जो सैन्य जो शक्ति, इसको एक तरह का शक्ति प्रदान हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमारी जो सेना का ये आपका जो है जितने भी हथियार है, चाहे वायुसेना हो जल सेना हो, हर क्षेत्र में लगभग 4500 करोड़ रुपये की लागत से इसमें हथियार प्रणाली को उपकरण की तैयारी की जाएगी और मेड इन इंडिया मतलब लगभग 65% जो कि हमारे भारत के जो सामान से लग के तैयार होंगे। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे लगभग 45 करोड़ रुपये जो रक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। और हमारे रक्षा मंत्री कौन है? तो
हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जो कि वर्तमान हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो इन्होंने लगभग 4500 करोड़ की लागत से यहाँ पे इसे इसके तहत यहाँ पे जो हवा से सतह, मतलब जो हवा से सतह तक के जो हथियार इसमें खरीदी जाएगी, साथ ही साथ विमान हथियार इसके तहत खरीदी जाएगी, और यहाँ पे लड़ाकू विमान इसके तहत यहाँ पे खरीदी जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारे हथियार इससे खरीदी जाएगी, जो हमारे जो रक्षा विभाग है इन तरह के सैन्य शक्ति को बढ़ाएं। आप भी देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारे जो 4 जवान शहीद हो गए हैं, और इसी तरह जो आतंकवादी यहाँ पे फिर भी यहाँ पे जो है लोग जो है जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ों में, जो जंगलों में, घना जंगल, वहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं। तो एक तरह जो यहाँ पे लोग को खोजने के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो ड्रोन वगैरह लगा चुके हैं, ताकि इन लोग का नामो निशान मिटाना है करके। तो इसी को यहाँ पे एक तरह का जो हमारे सैन्य विभाग की शक्ति बढ़ाना है, लगभग 4500 करोड़ लागत से यहाँ पे मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार कौन सा देश बना है? तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए। तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार कौन सा देश बना है? तो भारत। याद रखिए, तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार आपका भारत बना है। बांग्लादेश, अगर देखेंगे बांग्लादेश से क्या निर्यात होता है भारत में, तो सबसे ज़्यादा जो है कपड़ा वहाँ से निर्यात होता है भारत में। बाकी बदले में भारत की तरफ से जो खाने पीने के सामान भारत की तरफ से इनको यहाँ पे भेजी जाती है, साथ ही साथ उनके व्यवस्था, वहाँ के जो सैन्य विभाग के जो सामान हमारे भारत से दिया जाता है, तो वहाँ से कपड़ा हमारे भारत में आता है। तो इसीलिए जो एक डेटा निकाली गई है, तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यातक जो भागीदार 2023 में भारत बना है। तो इसको याद रखें। बांग्लादेश की बात करूँ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ के करेंसी टकक नाम से जाना जाता है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख जो हसीना जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। बांग्लादेश की जो आर्थिक तरक्की जो कि आपका कपड़ा उद्योग होता है, इसको भी याद रखिएगा। और सबसे जो हमारा सबसे सीमा जो कि जो बांग्लादेश सबसे सीमा साझा करता है भारत के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडिगो ने किस देश की फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन बनी है? तो याद रखिए, भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंडिगो जो कि एयरलाइन है, तो किस देश के फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन बनी है? तो आपके भारत के, या आपका जो फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन बनी है। तो इसको याद रखिए, भारत की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये, जितने भी जो फुटबॉल टीम के जो प्लेयर हैं आपका, एक तरह के जो एयरलाइन अपनी सेवा देगी जो प्लेयरों के लिए आपका, या आपको उन लोग के सेवा के लिए इसको, ये जो इंडिगो जो है आप फुटबॉल टीम का आधिकारिक एयरलाइन बनी है, मतलब आने जाने के लिए जो है इन्होंने आपका प्लेयरों के लिए आपका सहमति जताई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर किस देश के जो वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो हाल ही में रूस के थोड़ा बात करता हूँ। रूस की राजधानी मॉस्को, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हाल ही में यहाँ की जो सरकार ने एक आधिकारिक घोषणा की है, तो एक जो वैगनर ग्रुप है, यहाँ के जो वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन के रूप में इसको घोषित किया गया है। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे जो संगठन हैं वहाँ पे घोषित कर चुकी है, और इसी तरह के जो वैगनर ग्रुप है इसको रूस सरकार के द्वारा इसको वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने स्वच्छता ही सेवा 2023 की अभियान की शुरुआत की है? तो गजेंद्र सिंह जो शेखावत, इन्होंने हाल ही में इन्होंने स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान इन्होंने की। खास करके जो स्वच्छता के लिए ऊपर काम कर रही सरकार, साथ ही साथ यहाँ पे जो स्वच्छता ही जो सेवा है आपका 15 दिवसीय जो पहल है, 15 दिवसीय जो पहल है, और ये आपके एक तरह का सफाई अभियान है। सफाई पे मुद्दों पे बात करना है, और सफाई भी करना है एक तरह का। अपने आसपास के जो झील वगैरह हो गया, तालाब, गंगा नदी, जितने भी जो है आपका जो सरोवर है, ये आपके तरह का 15 दिवसीय पहल सफाई पे आपका एक तरह का अभियान है। ये आपका 2 अक्टूबर, आपका 15 दिवसीय पहले आपका 2 अक्टूबर तक ये आपका चलेगा, ये आपका चलने वाला है। गजेंद्र शेखावत कौन है? तो गजेंद्र शेखावत जो कि हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, जिसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में श्रीमती गीता मेहता का निधन हुआ, यह कौन थी? तो यह जाने माने ऑथर थी, लेखिका थी, याद रखिएगा, उड़ीसा की रहने वाली हैं। उसको जानते हो, कई बार बताया हूँ, उड़ीसा के मुख्यमंत्री सभी जानते हो नवीन पटनायक की, ये उनकी बहन है, जो कि एक लेखिका हैं, जिनके हाल में इनका निधन हो गया था। इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया है? तो कल जो नरेंद्र मोदी के जी उनका जन्मदिन था, और जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन्होंने दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि कहे जाने वाले जो इंडिया इंटरनेशनल एक्सपो एंड
कन्वेंशन एक्सपो सेंटर है जिसका इन्होंने उद्घाटन किया है। साथ ही साथ बहुत सारे वर्क भी किया गया है। कौन कौन से वर्क, जैसे यशोभूमि एयरक्राफ्ट तो हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे जो मेट्रो लाइन का लोकार्पण इन्होंने किया गया है उनके जन्मदिन के अवसर पे। साथ ही साथ पीएम विश्वकर्मा योजना कल स्टार्ट किया है, याद रखिए। तो पीएम विश्वकर्मा योजना कल 17 सितंबर था। तो इन्होंने पीएम जो है आपका विश्वकर्मा योजना इन्होंने स्टार्ट किया है। तो बहुत सारे वर्क इन्होंने कल किए हैं उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, याद रखिए। तो जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश इस फर्स्ट स्थान पे है? तो आपका हमारा भारत जो है फर्स्ट स्थान पे है, आपका आईएमपी मान के चलिएगा। तो जमीनी स्तर पर क्रिप्टो क्या होता है, अपनाने वाला क्रिप्टो क्या होता है? तो क्रिप्टो आप इसको क्रिप्टो करेंसी बोला भी जाता है, इसको क्रिप्टो भी बोला जाता है। तो एक तरह की आपका डिजिटल या इसको वर्चुअल करेंसी एक तरह का होती है और जिसको सुरक्षित लेन देन के लिए उपयोग की जाती है। आपका एक तरह का डिजिटल रुपया समझ सकते हैं, जो आपका एक तरह का इसी आपका डिजिटल करेंसी पैसा होता है, जो कि आपके एक सुरक्षित और लेन देन के लिए आपका क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल के लिए इसको किया जाता है। तो इसको याद रखिए, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत फर्स्ट स्थान में है। और आपका जो सेकेंड नंबर में कौन है? सेकेंड नंबर में आपका नाइजीरिया है। सेकेंड नंबर में नाइजीरिया और थर्ड में आपका वियतनाम है। तो भारत फर्स्ट है, नाइजीरिया और वियतनाम, ये आपका तीनों जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में है, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गुजरात राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए जो कैटेगरी के लिए कितने प्रतिशत स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश किया है? 27 का 27 जो है आपको ओबीसी के लिए लगभग 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक इन्होंने पेश किया है गुजरात राज्य विधानसभा ने। तो इसको याद रखिए, किसके लिए? ओबीसीओ के लिए, तो इसको याद रखिए। और यहाँ पे बात करूँ गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, जो कि हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी यहीं से बिलोंग करते हैं और यहाँ के भूपेंद्र जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी जस्ट बताया हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ये खासकर पारंपरिक कारीगर जो हाथों के कला के लिए, शिल्पकारों के लिए इनके लिए इसको स्टार्ट किया। इसके तहत यहाँ पे उन लोग को कम ब्याज में 1 से 3 लाख तक के लोन इसमें प्रोवाइड किए जाके, ताकि उनको जो अर्थव्यवस्था, उनके जो काम का जो हाथों की जो शैली इसको आगे लेके जा सके, एक अलग पहचान मिल सके। तो इसी मुद्दे पे लेके आपको इन्होंने स्टार्ट की है पीएम विश्वकर्मा योजना, नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल इंजीनियर्स दिवस, हाल ही में जो नेशनल इंजीनियर्स दिवस 2023 के थीम क्या आई थी? थीम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कमेंट करके बताइएगा। इंजीनियर्स जो डे है, इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके। तो इंजीनियर फॉर यहाँ पे सुटेनेबल जो फ्यूचर है, ये आपका 2023 के लिए थीम रखी गई है। इंजीनियर्स जो दिवस हम मनाए हैं, तो इसके लिए जो थीम रखी गई इंजीनियर फॉर जो सस्टेनेबल फ्यूचर, इसके लिए थीम रखी है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की गई है? तेलंगाना सरकार ने, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने यहाँ के सरकार ने विद्यार्थियों के लिए, जो पढ़ रहे छात्र के लेकर पहली से लेकर 10वीं के छात्रों के लिए आपको मॉर्निंग में इन लोग को पौष्टिक विटामिन से भरपूर इन लोग को खाना प्रोवाइड किया जाएगा। इसको अक्टूबर से स्टार्ट किया जाएगा, अक्टूबर से इसको स्टार्ट किया जाएगा। चंद्रशेखर राव जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, इन्होंने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की गई है। चंद्रशेखर राव जी ने तेलंगाना में इसको स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर एक तरह का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है बच्चों के लिए, मॉर्निंग में नाश्ता के रूप में इनको दिया जाएगा। बाकी सभी स्टेट में इसको लागू करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने मेड इन इंडिया LCA मार्क ए फाइटर जेट खरीदी है? तो यहाँ पे जो भारतीय जो वायुसेना ने लगभग 100 मेड इन इंडिया, मतलब भारत से लगभग 65% जो है जो सामान से बना हुआ मेड इन इंडिया, कहने का मतलब यही है, जो हमारे भारत के जो स्वदेशी तरह के जो जितने भी सामान जो फाइटर जेट तैयार हुए हैं, 65% हमारे भारत के सामान से आपका तैयार हुआ है। लगभग मेड इन इंडिया 100 LCA मार्क का जो फाइटर जेट यहाँ पे खरीदने वाली है और हमारी जो भारतीय वायुसेना को इसको सौंपने वाली है। और एक तरह के रक्षा सहयोग को बढ़ाना है और हमारे जो एयरफोर्स है, ये जो
इन लोग को दिया जाएगा। LCA मार्क जो फर्स्ट वन ये है जो तेजस विमान इसके तहत खरीदी जाएगी। और इससे यहाँ पे इसमें बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी इसको अपडेट किया गया। तेजस पहले थी लेकिन इसको और अपडेट किया जा रहा है। इसमें बहुत से रडार वगैरह इसमें अपग्रेड करने वाली में अपडेट किया जा रहा है। इसमें रडार सिस्टम इसमें लगे होंगे और भारतीय वायुसेना में इसको शामिल किया जाएगा। तो 100 जो तेजस फाइटर जेट्स जो कि खरीदने वाली है, तो इसको याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के जो टेम्प नदी में ग्रेट रिवर रेस का आयोजन किया गया है? तो ब्रिटेन के जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है लंदन में, याद रखिएगा। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ऋषि सुनक, जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ के। तो हाल ही में टेम्प नदी आपका ब्रिटेन में बहती है, टेम्प नदी। तो ग्रेट रिवर रेस का आयोजन यहाँ पे किया गया था। एक तरह बोटिंग रेस है जो यहाँ पे किया जाता है, और जिससे भी जो रेस से जो पैसे आते हैं, एक तरह के धार्मिक कार्य में यहाँ के लोगों के द्वारा इसको लगाया जाता है। यहाँ के जो लोगों के द्वारा इसको बहुत से आनंद से इसको मज़ा लेते हैं इसमें। तो जो है आपका ग्रेट रिवर जो लंदन के जो ये आपके जो रिवर, एक तरह का मैराथन है जिसमें नाव दौड़ इसको समझ सकते हैं। नाव दौड़ है एक तरह का, जो कि आपका लंदन के जो टेम्प नदी में इसका आयोजन किया जाता है, जो कि यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है लंदन। तो इसमें इसका आयोजन किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्रिकेट एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है? तो हमारे भारत ने जीता है, इसको याद रखिएगा। तो भारत ने किसको हराकर? तो श्रीलंका को हराकर यहाँ पे भारत ने एशिया जो होगा क्रिकेट एशिया कप 2023 इन्होंने जीता है, किसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।